Okay, dear students, welcome to all of you in the mechatronics class of MITRC Alwar. तो टुडे वी आर सीइंग हाउ वी कैन इंटरफेस। हम ये देख रहे हैं कि अगर हमको इंटरफेस करना है किसी भी डिवाइस को, लाइक मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कम्युनिकेट करना है, तो वो हम किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू करेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर को हम बेसिकली किस किस चीज़ों के साथ, जैसे ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, तो we can interface it with basically two things that is very necessary. So suppose we have the microprocessor here, or it is the connected with the memory. हमको या तो इसको मेमोरी जो माइक्रो प्रोसेसर में होगी उससे कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके साथ इंटरफेस करना पड़ेगा मेमोरी के साथ, और देयर कैन बी द इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हो सकती हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी के साथ और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, दोनों के साथ हम किस तरह से कम्युनिकेट और इंटरफेस कर सकते हैं, दैट वी विल सी हियर। तो फॉर कम्युनिकेटिंग द सिग्नल फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर कंटेन द बसेज। तो बेसिकली व्हाट इज द बस, बस क्या होती है। अब आप लोग बताइए व्हाट इज द बस। जैसा कि हम बस का नाम हमने सुना है, हम किस पर्पज के लिए बस को यूज करते हैं, फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज। हमें एक जगह से सोर्स से डेस्टिनेशन तक कहीं पर जाना है तो वी यूज द बस। तो बिल्कुल वही काम माइक्रो प्रोसेसर में हमारे जो पैसेंजर होंगे वो क्या होंगे, जो भी डाटा है, मेमोरी एड्रेस है, जो भी चीज हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो वो हमारा डाटा होगा। तो उस डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो लाइंस होती हैं, दैट आर कॉल्ड द बसेज। तो माइक्रो प्रोसेसर अपने डाटा को बसेज के थ्रू भेजता है मेमोरी पर, इनपुट आउटपुट पर। तो व्हाट इज द, देयर आर थ्री टाइप ऑफ बेसिकली बसेज है, वो हमारी बेसिकली तीन तरह की बसेज हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज द, वी कैन से द एड्रेस बसेज होती हैं, और डाटा बस होती हैं, और थर्ड वन इज द हमारी जो इम्पोर्टेंट बस है, दैट इज द कंट्रोल बसेज। तो एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन which type of buses microprocessor use, the microprocessor basically uses the three type of buses: address bus, data bus and control bus, through which we can transmit the signal from one place to another place। हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बसेज। अभी अगर हम बस का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो ये हमें बताया हुआ है, ये बस का बेसिक स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर दिखाया हुआ है। दैट इज द माइक्रो प्रोसेसर बताया हुआ है, ये हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। दीज आर द एड्रेस बस। ये देखिए, ये हमारी एड्रेस बस को इंडिकेट किया हुआ है कि ये हमारी एड्रेस बस है ना। ये हमारी उसमें दूसरी डाटा बस होती है, ये हमारी डाटा बस को इंडिकेट कर रहा है कि दैट इज द डाटा बस हमारी है। और थर्ड बस है वो हमारी कंट्रोल बस, ये हमारी कंट्रोल बस को इंडिकेट किया हुआ है कि जो कंट्रोल सिग्नल है उनको कंट्रोल नहीं, कंट्रोल बस को हम यूज करते हैं। किससे, मेमोरी है, हमने एड्रेस बस को मेमोरी से कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह से हमने क्या किया हुआ है, बेसिकली डाटा बस जो हमारी है उसको हमने क्या किया हुआ है, डाटा बस को भी मेमोरी से कनेक्ट किया हुआ है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, वो कंट्रोल बस है, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज से सिग्नल ले रही है। तो तीन तरह की जो बसेज माइक्रो प्रोसेसर में होती हैं, इम्पोर्टेंस उनकी है तीनों तरह की बसेज की। वो माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस बस है, वो एड्रेस सिग्नल को लाने ले जाने का काम करती है। डाटा बस है, वो डाटा सिग्नल को लाने ले जाने का काम करती है, डाटा को। और जो कंट्रोल बस है वो कंट्रोल सिग्नल को ले जाती है। ये रियल वर्ड का मतलब क्या होता है, ये मेंशन हियर द रियल वर्ड। रियल वर्ड का मीनिंग होता है जो फिजिकली एक्सटर्नल डिवाइस जो भी हम माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट करना चाहेंगे, दैट इज कॉल्ड द रियल बस और रियल वर्ड ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। तो फर्स्ट वी विल सी अबाउट द एड्रेस बस, कि हमारी जो एड्रेस बस है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एड्रेस बस, हमारा क्या काम करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर हैज द 16 बिट एड्रेस बस। सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये याद रखना है कि 16 बिट हम एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। 16 बिट की होती है एड्रेस बस।
The bus over which the CPU send out the address of memory location is known as address bus. इस बस के थ्रू जो CPU है, माइक्रो प्रोसेसर है, वो CPU का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो CPU हमारा क्या करता है, एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन है वो सेंड करता है. द एड्रेस बस कैरीज द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन टू बी रिटन और टू बी रीड फ्रॉम. कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसमें मेमोरी से उसको जो रीड करना है, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है बेसिकली, तो वो मेमोरी में से रीड भी करेगा और कुछ डाटा को, जैसे ये हमारी मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन सेगमेंट्स में डिवाइड होती है. जैसे कि हम ये इस तरह से डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, मेमोरी लोकेशन हम डिवाइड कर देते हैं. अब इस एड्रेस पर कुछ डाटा है, यहाँ पर कुछ डाटा है, यहाँ कुछ डाटा है, यहाँ कुछ डाटा है, यहाँ पर कुछ डाटा है, हर एड्रेस पर कुछ ना कुछ डाटा है. तो अगर हमें कोई डाटा पर्टिकुलर एड्रेस पर भेजना है तो वो हम एड्रेस बस के थ्रू भेजेंगे. उसमें एड्रेस डिफाइन कर देंगे कि इस एड्रेस पर डाटा को ले जाना है, और हमें किसी पर्टिकुलर एड्रेस में यहाँ कोई डाटा रखा हुआ है उसको रीड करना है, तब भी हमको एड्रेस की जरूरत होती है. तो माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस को रीड करने के लिए एड्रेस बसेस को यूज करता है. और इम्पोर्टेंस ये है कि दिस इज ए यूनिडायरेक्शनल बस. यूनिडायरेक्शनल होता है एक तरफ. इट मीन्स दैट बिट फ्लोइंग अकर ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू पेरिफेरल डिवाइस. मतलब माइक्रो प्रोसेसर से हम मेमोरी तक ही एड्रेस को ले जा सकते हैं, एड्रेस को यहाँ से यहाँ पर नहीं ला सकते, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर नहीं ला सकते. तो इट मीन्स इट इज ए, हमारी जो होती है, जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उन तक डाटा को ले जाना, तो उन तक एड्रेस को ले जाना, तो दैट इज ए यूनिडायरेक्शनल पैटर्न होता है माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस बसेस का. जो डाटा बस, इंपॉर्टेंट सेकंड जो बस हमारी होती है दैट इज अ डाटा बस होती है. तो डाटा बस जो होती है माइक्रो प्रोसेसर की, दैट इज 8 बिट, और एड्रेस बस हमारी 16 बिट होती है. जैसा कि हमने इंडिकेट किया हुआ है A0 से A15, यहाँ पर हमने इंडिकेट किया A0 टू A15 दैट इज द एड्रेस बस, एंड D0 दैट इज नोट 6 दैट इज द D0 टू D7 दैट इज द डाटा बस हमारी कहलाती है. तो माइक्रो प्रोसेसर में जो डाटा बस होती है वो 8 बिट की होती है, और सो इट कैन बी यूज टू कैरी द 8 बिट डाटा. ये हमारे 8 बिट के डाटा को ले जाने के काम में आती है. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, कि हमने 8 बिट में 00 लिख दिया हेक्साडेसिमल नंबर में, और यहाँ पर 111 लिख दिया. ये हमने इसको FFH भी कह सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में. तो जो हमारा ये बाई डायरेक्शनल होती है, दीज लाइंस आर यूज्ड फॉर डाटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, मींस डाटा कैन बी ट्रांसफर और कैन बी रिसीव्ड थ्रू दीज लाइंस. इन लाइंस के थ्रू डाटा को भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं. डाटा बस ऑल्सो कनेक्ट द इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड CPU, उनको कनेक्ट करने के काम में आती हैं. तो दैट इज द, जो हमारी डाटा बस होती हैं वो हमारी बाई डायरेक्शनल हैं और 8 बिट की हैं. एड्रेस बस हमारी 16 बिट की हैं और यूनी डायरेक्शनल है. इसके अलावा जो कंट्रोल बसेज माइक्रो प्रोसेसर में होती हैं, तो बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो हम यूज करते हैं. अभी हम पिन डायग्राम में भी स्टडी करेंगे. जैसे मेमोरी रीड, ये हमारा एक कंट्रोल सिग्नल है. मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट. तो ये चार हमारे ये एक तरह से एक है कंट्रोल सिग्नल्स हैं. तो द कंट्रोल बस इज यूज्ड, जो हमारी कंट्रोल बस है वो सेंडिंग द कंट्रोल सिग्नल टू द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज पर जो कंट्रोल सिग्नल भेजना है उसके लिए हम कंट्रोल बस को यूज करते हैं, है ना. तो इस तरह से जो तीनों बसेज के बारे में मैंने आपको बताया, आपसे आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द which type of communication or buses used in the microprocessor 8085, तो you will make the such type of diagram. ये डायग्राम आप बनाएंगे. D0 से D7 ये डाटा बस है. ये देखिए ये बाई डायरेक्शनल दिखाई हुई है, ये एरो यहाँ भी दिखाया है और यहाँ भी, मतलब हम और रियल वर्ल्ड इनपुट आउटपुट से डाटा ले भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं. इसी तरह से कंट्रोल बस यूनी डायरेक्शनल बताई हुई है और एड्रेस बस है वो भी यूनी डायरेक्शनल हमारी है. तो ये डायग्राम आपको लर्न करना है जब हमारे पास बसेस के बारे में हमसे पूछा जाए. बहुत आसान है. ये देखिए मेमोरी है, मेमोरी को हमने कनेक्ट कर दिया एड्रेस बस से, ये डाटा बस से कनेक्ट कर दिया.
इनपुट डिवाइसेज है, इसको एड्रेस बस से कनेक्ट कर दिया, इनपुट डिवाइस को डाटा बस से कनेक्ट कर दिया, डाटा बस से ले भी रहा है और भेज भी रहा है सिग्नल, बाई डायरेक्शनल है क्योंकि डाटा बस, और कंट्रोल बस से इनपुट में सिग्नल दे दिया। इसी तरह से जो आउटपुट हमारी डिवाइसेज हैं वो एड्रेस बस से एड्रेस ले भी रही हैं, और इसी तरह से ये हमारे यहाँ पर ये कम्युनिकेशन हो रहा है, कंट्रोल बस है वो हमारे आउटपुट सिग्नल इस पर दे भी रहा है। तो इस तरह से वी कैन सी दैट इट इज द बस स्ट्रक्चर ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर।